ये पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी हालात ऐसे ही बने हुए हैं। लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से कई जगहों पर पहाड़ दरके हैं और लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बंद पड़ गए, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। नदी नाले कैसे उफान पर हैं, एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो वहीं उत्तराखंड के चमोली में एक दिन पहले बादल फटने के बाद अब तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ गांव के गांव तबाह हो गए हैं, सड़कें बह गई हैं। बादल फटने के बाद पहाड़ों से आए बड़े बड़े बोल्डर और लाखों टन गाद ने ऐसी तबाही मचाई कि घर, दुकान, मकान सब जमींदोज हो गए, गाड़ियां कबाड़ हो गई हैं। चमोली में बादल फाड़ तबाही के बाद ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले टाइम्स नाउ नव भारत की टीम पहुंची। इसके बाद जो मंजर दिखा वो बेहद डरावना था। थराली में कई गांव तो ऐसे हैं जो पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, जिसके बाद लोग यहां से पलायन करने को मजबूर हैं। मौके पर सेना के जवान और रेस्क्यू टीमें भी मौजूद हैं, लेकिन उनके सामने भी मुसीबत कम नहीं है। सबसे पहले फंसे हुए लोगों को सुरक्षित इलाकों तक पहुंचना है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी हैं। वहीं जो सड़कें बह गई हैं उन्हें खोलना और गाड़ियों को निकालना किसी चैलेंज से कम नहीं है, क्योंकि चमोली में अभी भी बारिश का दौर रुका नहीं है, जबकि कई जगहों पर लैंडस्लाइड का खतरा मंडरा रहा है। कर्णप्रयाग नेशनल हाईवे की तस्वीरें देखिए। लगातार बारिश के बाद बरसाती नाला उफान पर आया तो उसमें एक ट्रक फंस गया। इस वक्त हम मौजूद हैं कर्णप्रयाग ग्वालधाम नेशनल हाईवे पर और आप देख सकते हैं जो बरसाती नाला है वो किस तरीके से उफान पे है। और बीती रात को जब यहाँ पे भारी बारिश हुई, बादल जब यहाँ फटा तो उसके बाद सड़क किनारे खड़ा यह ट्रक भी इस बरसाती नाले की चपेट में आ गया। और गनीमत ये हो रही कि इस ट्रक में उस समय कोई भी मौजूद नहीं था, नहीं तो कोई बड़ी हानि हो सकती थी। थराली तक जाने वाले रास्तों को खोलने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। बड़े बड़े बोल्डरों को मशीनों की मदद से हटाया जा रहा है। ये पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी हालात ऐसे ही बने हुए हैं। लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से कई जगहों पर पहाड़ दरके हैं और लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बंद पड़ गए, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। नदी नाले कैसे उफान पर हैं, एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो वहीं उत्तराखंड के चमोली में एक दिन पहले बादल फटने के बाद अब तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ गांव के गांव तबाह हो गए हैं, सड़कें बह गई हैं। बादल फटने के बाद पहाड़ों से आए बड़े बड़े बोल्डर और लाखों टन गाद ने ऐसी तबाही मचाई कि घर, दुकान, मकान सब जमींदोज हो गए, गाड़ियां कबाड़ हो गई हैं। चमोली में बादल फाड़ तबाही के बाद ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले टाइम्स नाउ नव भारत की टीम पहुंची। इसके बाद जो मंजर दिखा वो बेहद डरावना था। थराली में कई गांव तो ऐसे हैं जो पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, जिसके बाद लोग यहां से पलायन करने को मजबूर हैं। मौके पर सेना के जवान और रेस्क्यू टीमें भी मौजूद हैं, लेकिन उनके सामने भी मुसीबत कम नहीं है। सबसे पहले फंसे हुए लोगों को सुरक्षित इलाकों तक पहुंचना है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी हैं। वहीं जो सड़कें बह गई हैं उन्हें खोलना और गाड़ियों को निकालना किसी चैलेंज से कम नहीं है, क्योंकि चमोली में अभी भी बारिश का दौर रुका नहीं है, जबकि कई जगहों पर लैंडस्लाइड का खतरा मंडरा रहा है। कर्णप्रयाग नेशनल हाईवे की तस्वीरें देखिए। लगातार बारिश के बाद बरसाती नाला उफान पर आया तो उसमें एक ट्रक फंस गया। इस वक्त हम मौजूद हैं कर्णप्रयाग ग्वालधाम नेशनल हाईवे पर और आप देख सकते हैं जो बरसाती नाला है वो किस तरीके से उफान पे है। और बीती रात को जब यहाँ पे भारी बारिश हुई, बादल जब यहाँ फटा तो उसके बाद सड़क किनारे खड़ा यह ट्रक भी इस बरसाती नाले की चपेट में आ गया। और गनीमत ये हो रही कि इस ट्रक में उस समय कोई भी मौजूद नहीं था, नहीं तो कोई बड़ी हानि हो सकती थी। थराली तक जाने वाले रास्तों को खोलने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। बड़े बड़े बोल्डरों को मशीनों की मदद से हटाया जा रहा है।